मोदी का मिशन राजस्थान रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में हुंकार भरेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। बीकानेर में जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो रैली को सफल बनाने में बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। लगातार बीजेपी नेता स्थल पर जा रहे हैं, वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं। पीले चावल बांटकर निमंत्रण दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, इसे लेकर कवायदें लगातार जारी हैं। कार्यक्रम का शेड्यूल आपको बताते चले। आज दोपहर के 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उनका विमान उतरेगा, विशेष विमान से वो नाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे नौरंग देसर के पास ग्रीन एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6:20 पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। श्रीगंगानगर जिले से 30,000 कार्यकर्ता नौरंग देसर पहुंचेंगे। 700 से ज्यादा वाहनों के जरिए पीएम को सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। सभा स्थल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम तैयारियां अब लगभग पूरी कर ली गई हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटाने का दावा किया जा रहा है यहां पर। इसी को लेकर लगातार निमंत्रण भी दिए जा रहे थे। मंच से ये खास तस्वीरें देखिए, जहां पर कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीकानेर बेहद खास हो जाता है राजस्थान को साधने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले और जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अहम बीजेपी के लिए हो जाता है कि राजस्थान में सत्ता की वापसी हो सके। सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का इस वक्त राजस्थान पर है और यही वजह है कि लगातार केंद्रीय मंत्री भी दौरा कर रहे हैं। फिर चाहे बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की या फिर जेपी नड्डा की, सभी लगातार राजस्थान पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से हम मंच से सुनते भी आ रहे हैं, राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, गुटबाजी को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार राज्य सरकार को घेरने की कोशिशों में रहते हैं। आज फिर एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो किस कदर यहां से चुनावी शंखनाद किया जाता है, क्या क्या बयान उनकी ओर से और किस तरीके से राज्य सरकार को लेकर तंज कसा जाता है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव कितना अहम है, ये बीजेपी के दिग्गजों के दौरे से साबित हो रहा है। खुद पीएम मोदी भी पिछले 9 महीनों में 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर को चुनावी साल में बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का घमासान, तेज हुआ चुनावी अभियान। 9 महीनों में 7वीं बार सौगातों की होगी बौछार। विरोधियों पर होगा वार। पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की है। चुनावी साल में पीएम मोदी राजस्थान का कई दफा दौरा कर चुके हैं। कई जगह धार्मिक राजनीतिक मंचों से पीएम ने लोगों से संबोधन किया, तो वहीं माउंट आबू में मेवाड़ के लोगों से किया वादा भी निभाया था। उसके बाद पीएम मोदी की नजर पश्चिमी राजस्थान पर है, जहां बीकानेर की विधानसभा सीटों को साधना और लोकसभा सीटों को भी निशाने पर लेना रणनीति का हिस्सा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस रखी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बीकानेर में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं बड़े कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि बीकानेर के इतिहास में एक साथ इतनी राशि के लोकार्पण के काम मुझे नहीं लगता हुए हो।
पीएम की सभा में नौरंग देसर में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने में बीजेपी ने जी जान लगा रखी है। बीकानेर दौरे के दौरान पीएम मोदी केंद्र सरकार के कराए गए कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो 20,868 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ये 6 लेन हाईवे पंजाब के अमृतसर से प्रारंभ होता है और गुजरात के जामनगर तक 1316 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये हाईवे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी सीमा से निकलकर हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों से गुजरेगा। इसके अलावा पीएम भारत माला योजना के अंतर्गत निर्मित रायसिंह नगर, अनूपगढ़, पूगल तक 860 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 162.46 किलोमीटर की खाजूवाला पूगल बाप तक 895 करोड़ की लागत से 212 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन निर्मित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण करेंगे। 1300 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर के कारण बीकानेर संभाग सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अलावा पीएम जैसलमेर रोड पर अंत्योदय नगर में बने ESIC अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। 30 बेड के इस अस्पताल को 100 बेड का बनाया गया है, जिस पर 41 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं। कई योजनाओं के लोकार्पण के बाद पीएम नौरंग देसर के पास आम सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बीकानेर दौरे को लेकर बीकानेर संभाग के बीजेपी नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीकानेर को सबसे बड़ी तो सौगात मिली हमारा हॉस्पिटल की, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये हमारे नरेंद्र मोदी की देन है। दूसरा 25,000 करोड़ की जो योजना है वो बहुत बड़ी एक योजना है। तीसरा हमारे रेल, कल हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे रेलवे का नवीनीकरण का भी इसमें लगभग 400-450 करोड़ की घोषणा इसमें होगी। लोगों में भारी उत्साह है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर महत्वपूर्ण काम बीकानेर के अंदर किए हैं और भी आगे भी मोदी जी 2024 में बन के आएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी वंचित जो बहरहाल चुनावी साल में एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी बीकानेर आ रहे हैं, तो वहीं आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी का भी दौरा हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि जनता कांग्रेस का हाथ मजबूत करती है या फिर कमल खिलाती दिखाई देती है। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए मनीष दाधीच की रिपोर्ट। और सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? खबर ये मिल रही है कि वसुंधरा राजे पहुंच चुकी है बीकानेर। जी, निश्चित तौर पर बीकानेर संभाग के लिए आज का दिन जो है खासा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज बीकानेर में 4 बजे लगभग विशेष विमान से जो है नाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और नाल एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए नौरंग देसर आएंगे। नौरंग देसर में 2 पंडाल जो हैं वो सजाए गए हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को जो सभा स्थल है यहाँ का रुख बता देते हैं, क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर के जो मंत्री वगैरह हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है वो जुटाने की कवायद की गई है। लगभग 1 लाख लोगों की जो भीड़ है उसको जुटने का दावा किया जा रहा है। देख सकते हैं आप दूर तक लगातार ये जो पंडाल हैं इसको अब युद्ध स्तर पे काम जारी है। पंडाल जो है वो पूरी तरह से बनाया जा रहा है। लगभग 50,000 के करीबन यहाँ पर जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई हैं। कुर्सियों के पीछे जो है ओपन के अंदर लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था है। वहीं सामने जो मंच है इस मंच को सजाया गया है। इस मंच पर लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर जो विकास है उसके मार्ग पर नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, विद्युत परियोजनाओं और बीकानेर में ESIC अस्पताल का लोकार्पण और शिलान्यास जो वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 25,000 करोड़ के कार्यों का यहाँ पर आज लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जिनमें से अहम तो ग्रीन एक्सप्रेस वे को लेकर के हैं। ग्रीन एक्सप्रेस वे का जो है अमृतसर से जामनगर के लिए एक्सप्रेस वे बनाया गया है, जहां से 3 राज्यों को ये जोड़ता है। अमृतसर पंजाब से शुरू होगा एक्सप्रेस वे, राजस्थान के बीकानेर होते हुए गुजरेगा और गुजरात के अहमदाबाद जामनगर तक ये जाता है। दूसरा जो पंडाल है वो सजाया हुआ है, यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर
कोशिश करेंगे हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहना की कि वो यहाँ से अगर हो सकता है तो वो दूसरा पंडाल भी हमारे दर्शकों को दिखा दें। दूसरी तरफ जो पंडाल है उस पंडाल में अलग से व्यवस्था की गई है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्य है वो वहां करेंगे। इसके अलावा वहां पर जो मीडिया है सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी मीडिया है उनको ही वहां परमिट किया गया है। सभा स्थल पर अन्य मीडिया कर्मियों के लिए व्यवस्था की गई है। लगभग 50,000 के करीबन कुर्सियां लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं वो खुद पीएम मोदी के साथ में मंच को साझा करेंगे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सीआर चौधरी मौजूद रहेंगे। बीकानेर संभाग के जो तमाम जितने भी सांसद हैं और जो विधायक है बीजेपी के वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे। आपको देखा देगा सबसे पहले जो विजय संकल्प बैठक है इस सभा पंडाल में यहाँ पर विजय संकल्प बैठक के नाम के प्रधान नरेंद्र मोदी के और जेपी नड्डा के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। यानी कि राजस्थान के बीकानेर से एक तरह से चुनावी जो बिगुल है वो बच चुका है। बीकानेर में संभाग में जो बीजेपी है वो सभी सीटों को साधने की कवायद में आ चुकी है। बीकानेर संभाग की बात करें तो संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। इन चारों जिलों में लगभग 24 विधानसभा सीटें आती हैं। 24 विधानसभा सीटों में से लगभग जो सीटें हैं उन पर बीजेपी है और कहीं पर कांग्रेस और अन्य हैं। बात कर ली जाए बीकानेर की ही तो बीकानेर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 3 में भाजपा, 3 पर कांग्रेस और 1 श्री डूंगरगढ़ अन्य के खाते में गई हुई है। वहीं श्री गंगानगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं, हनुमानगढ़ में 5 हैं और चूरू में विधानसभा की 6 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा के जरिए जो है इन सीटों पर चुनाव में साधने की कोशिश की जा रही है। लोगों को साधने की यहाँ पर जो है वो पूरी कोशिश की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि जो वसुंधरा राजे हैं उनको भी मंच पर जगह मिलेगी। वसुंधरा राजे फिलहाल बीकानेर पहुंच चुकी हैं। बीएसएफ हेलीपैड पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हो चुका है। लैंड होने के बाद में लगभग 4 बजे के तकरीबन जो नाल एयरपोर्ट पर जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उनके साथ में सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के बाद में जहां तक जो जानकारी आ रही है कि तीनों ही नेता अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़ और जो सीपी जोशी हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में हेलीकॉप्टर से नौरंग देकर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन जो है बीकानेर मनीष, आज का दिन बेहद खास है और मंच सज कर तैयार हो चुका है। खास तैयारियां वहां पर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 50,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कुल 1 लाख लोग जुटेंगे और इसे लेकर तमाम तरीके की कवायदें भी की गई है। जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो नजारा बेहद भव्य और खास होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहां वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।